नमस्कार साथियों, आज हम फिर से इसी कड़ी में आगे बढ़ते हुए बीएससी बीएड फोर्थ ईयर मैथ्स विविक्त गणित हमारी बुक चल रही है और इसका चैप्टर नंबर फर्स्ट समुच्चय, संबंध एवं फलन। पिछले वीडियो के अंदर हमने चेन, एंटी चेन, लेंथ ऑफ द चेन, इन सभी टॉपिकों पे चर्चा कर ली है। आज हम इस वीडियो के अंदर आविष्टि अपवर्जन सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ इंक्लूजन एंड एक्सक्लूजन, इसका जो स्टेटमेंट कथन है वो बीएससी बीएड 2022 के अंदर पूछा गया कथन है। तो देखिए स्टूडेंट्स, इस सिद्धांत पे दो इंपॉर्टेंट थ्योरम भी है। तो इस वीडियो में से लगभग या तो इसका कथन या फिर इस पे आधारित दोनों थ्योरमों में से एक थ्योरम हर साल एग्जाम में जरूर आती है साथियों। ये वीडियो आपके लिए खास रहने वाला है। तो देखिए स्टूडेंट्स, सर्वप्रथम आविष्टि अपवर्जन सिद्धांत किसे कहेंगे? यदि समुच्चय असंयुगत है, असंयुगत समुच्चय का अर्थ ये हुआ, हमारे पास मान लीजिए एक तो ए सेट है और दूसरा बी सेट है, इनके अंदर कोई भी उभयनिष्ठ मान नहीं हो। यहां पर यह सर्वनिष्ठ का चिन्ह है, कोई भी कॉमन मान नहीं है इन दोनों सेट के अंदर, अर्थात इसका मान फाई है। तब इन असंयुगत समुच्चयों के संघ में उपस्थित अवयवों की गणना योग नियम द्वारा आसानी से की जा सकती है। इस बात को हम एक एग्जाम्पल की सहायता से क्लियर करेंगे। देखिए स्टूडेंट्स, हमारे पास ए सेट है और ए सेट के अंदर दो अवयव हैं, ए और बी। बी के अंदर दो अवयव हैं, सी और डी। यहां पर आप देख सकते हो इन दोनों सेटों के अंदर कोई भी मान कॉमन नहीं है, ए सर्वनिष्ठ, बी बराबर 5। जब हम इसका यूनियन निकालते हैं तो हमारे पास कोई भी एलिमेंट शेष नहीं रहना चाहिए। ए और बी के अंदर जितने भी एलिमेंट है वो यूनियन के अंदर लिए जाएंगे। तो यहां पे ए बी सी डी चारों अवयव हम यूनियन के अंदर लिख लेते हैं। उसके बाद में देखिए स्टूडेंट्स, यहां पर ए यूनियन बी, गणनीयता, कार्डिनलिटी। देखिए स्टूडेंट्स, यहां पर ये जो आपको चिन्ह दिखाई दे रहा है वो गणनीयता का संकेत है, लेकिन आगे जहां पर भी ये संकेत आएगा मैं इसको मॉडुलस मापांक से पुकारूंगा। वास्तव में तो ये गणनीयता का चिन्ह है। तो देखिए स्टूडेंट्स, यहां पर ए यूनियन बी के अंदर 4 एलिमेंट है, तो यहां पर ए यूनियन बी गणनीयता का मान 4 आ चुका है। अगर हम ए गणनीयता प्लस बी गणनीयता का अगर मान अलग अलग से हम निकालते हैं तो यहां पर ए के अंदर भी 2 एलिमेंट और बी के अंदर भी 2 एलिमेंट है, तो यहां पे 2 + 2 4 मान फिर आता है। ये रिजल्ट तो सेटिस्फाइड करता है इसको, लेकिन आगे बढ़िए। देखिए स्टूडेंट्स, परंतु यदि समुच्चय असंयुगत नहीं है, योग नियम में कुछ संशोधन करने पर जिस नियम की उत्पत्ति होती है उसे आविष्टि अपवर्जन सिद्धांत कहते हैं। ए सर्वनिष्ठ, बी नॉट इक्वल टू 5 हो तो मान लीजिए ए सेट के अंदर एलिमेंट 2 ए कोमा बी है, बी के अंदर बी और सी एलिमेंट है। ए यूनियन बी अगर हम निकालते हैं तो ए कोमा बी कोमा सी, क्योंकि बी तो दोनों जगह क्या है, कॉमन है। यूनियन के अंदर यहां पर 3 एलिमेंट लिखे जाएंगे, क्योंकि समुच्चय के अंदर कोई भी एलिमेंट है वो रिपीट नहीं होता है, एक ही बार आता है। तो यहां पर ए यूनियन बी गणनीयता का मान 3 आएगा। कितना आएगा? 3 आएगा। तो यहां पर आप देख सकते हो, अगर हम इन दोनों का अलग अलग से मान निकालते हैं तो 4 मान आता है। यहां पर यह नियम तो सत्य साबित होता है, ए यूनियन बी गणनीयता का मान लेस देन इक्वल ए गणनीयता प्लस बी गणनीयता, या मापांक बोल सकते हैं यहां पे। तो देखिए स्टूडेंट्स, यहां पर ए यूनियन बी का मापांक बराबर ए का मापांक प्लस बी का मापांक माइनस ए सर्वनिष्ठ बी का मापांक। ए तथा बी दो परिमित समुच्चय हो तो ये थ्योरम होंगी। आविष्टि अपवर्जन सिद्धांत पे आधारित
पहली थ्योरम का स्टेटमेंट हम यही प्रूफ करने वाले हैं। आगे हम इस बात को सिद्ध भी करेंगे। अगर हमारे पास अगर ए बी सी तीन परिमित समुच्चय हो तो फिर आविष्टि अपवर्जन सिद्धांत थ्योरम क्या कहती है? देखिए स्टूडेंट्स, ए यूनियन बी यूनियन सी और इसका मापांक बराबर ए का मापांक, बी का मापांक, सी का मापांक। उसके बाद में ए सर्वनिष्ठ बी का मापांक, ए सर्वनिष्ठ सी का मापांक, बी सर्वनिष्ठ सी का मापांक और इन सभी के बीच में माइनस चिन्ह लगेगा और प्लस ए बी सी का सर्वनिष्ठ और इसका मापांक। देखिए स्टूडेंट्स, यहां पर आप देख सकते हो कि जो कुछ मान यहां पे कॉमन आता है उस कॉमन मान को हम यहां से इस टर्म से हम हटा देते हैं, तो यहां पर इस रिजल्ट के बराबर ये रिजल्ट हमारे पास प्राप्त हो जाता है। उसके बाद में पहली थ्योरम देखिए स्टूडेंट्स, यदि ए तथा बी दो परिमित समुच्चय है तब ए यूनियन बी का मापांक बराबर ए का मापांक प्लस बी का मापांक माइनस ए सर्वनिष्ठ बी का मापांक। सर्वप्रथम हम इस डायग्राम को समझते हैं। अगर आपने ये डायग्राम सही ढंग से अगर समझ लिया तो ये थ्योरम अपने आप प्रूफ हो जाएगी साथियों। देखिए स्टूडेंट्स, सर्वप्रथम आपको एक आयताकार बॉक्स बनाना है। यहां पर U लिखना है। U का अर्थ सार्वत्रिक समुच्चय होगा। आपको एक वृत्त के अंदर A लिखना है, दूसरे वृत्त के अंदर B लिखना है और दोनों के अंदर कुछ भाग है वो उभयनिष्ठ कॉमन होना चाहिए। तो देखिए स्टूडेंट्स, यहां पे A लिखा है मैंने, यहां पे B लिखा है। उसके बाद में इसको मैंने तीन भागों के अंदर विभाजित कर लिया है। पहला पार्ट, सेकंड पार्ट, थर्ड पार्ट। ये तो आपका A रहा। उसके बाद में ये देखिए स्टूडेंट्स, 2 नंबर के अंदर जो आपका उभयनिष्ठ भाग है इसको मैंने A सर्वनिष्ठ B से प्रदर्शित किया है, वो अलग से लिख लिया है। उसके बाद में देखिए स्टूडेंट्स, यहां पर A पार्ट के अंदर जो उभयनिष्ठ पार्ट 2 के अंदर जितना पार्ट आता है इसको अगर मैं छोड़ दूं और इससे देखिए स्टूडेंट्स ऊपर का जो क्षेत्र है इसको मैं A सर्वनिष्ठ B का पूरक से प्रेजेंट करता हूं। तो देखिए स्टूडेंट्स, इसको लिखने का एक तरीका ये होता है, यहां पर ओनली फॉर अगर यहां पर जो पार्ट फर्स्ट से मैंने प्रेजेंट किया है उसको अगर आपको प्रदर्शित करना है तो A पार्ट है ज्यों का ज्यों लिख लेंगे। उसके बाद में सर्वनिष्ठ का चिन्ह, जिस पार्ट का मान आप छोड़ रहे हो उसके ऊपर पूरक चिन्ह का संकेत लगा दीजिए। देखिए स्टूडेंट्स, ए तो हम सम्मिलित ले रहे हैं और बी का कुछ पार्ट है वो हम छोड़ रहे हैं। इधर छोड़ने का अर्थ ये हुआ, यहां पर हम बी डैश लिख देंगे। उसके बाद में देखिए स्टूडेंट्स, यहां पर स्टूडेंट्स अगर हम पार्ट 3 का मान अगर निकालते हैं तो 3 के अंदर से हम 2 को छोड़ रहे हैं। छोड़ने का अर्थ ये हुआ, ये जो सेकंड पार्ट है वो इधर वाला हम ले रहे हैं, तो ए का पार्ट है तो ए के ऊपर डैश का चिन्ह आ जाएगा सर्वनिष्ठ और बी को हम ले रहे हैं। तो यहां पर देखिए स्टूडेंट्स, ए पूरक, ए ऊपर पूरक का चिन्ह, सर्वनिष्ठ बी। जिसको छोड़ते हैं उस पर हम डैश लगा देते हैं। जिस पार्ट को हम छोड़ रहे हैं उसके ऊपर में डैश लगाना है। तो यहां पर आप देख सकते हो 1 का मान है वो ए सर्वनिष्ठ बी पूरक, सेकंड का मान ए सर्वनिष्ठ बी आ जाएगा, थर्ड का मान है वो ए पूरक सर्वनिष्ठ बी आ जाएगा। अब उसके बाद में 1 जो सेट है उसका निर्माण 1 और 2 पार्ट दोनों से मिलकर हो रहा है, तो 1 यूनियन 2 लिख लेंगे। 1 का मान यहां पर अभी हमने निकाला है, सेकंड का मान भी अभी हमने निकाला है, तो इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं। उसके बाद में जो बी सेट है वृत्त के अंदर, इसका निर्माण 2 पार्ट और 3 पार्ट से हो रहा है, तो 2 यूनियन 3 कर देंगे। 2 और 3 का यहां से हम मान देखकर लिख देंगे, इसको इक्वेशन सेकंड मान लेते हैं। जहां पर ये रिजल्ट और ये रिजल्ट तीनों असंयुक्त समुच्चय है हमारे पास, तो यहां पर हम
योग नियम लगा सकते हैं। तो समीकरण फर्स्ट और सेकंड में योग नियम से, योग नियम क्या कहता है साथियों कि यूनियन की जगह आप पॉजिटिव चिन्ह लगा दीजिए और सभी के ऊपर मापांक का संकेत लगा दीजिए या गणनीयता चिन्ह का उपयोग कर लीजिए, वही योग नियम होता है। तो यहां पर देखिए स्टूडेंट्स, ए का मापांक बराबर ए सर्वनिष्ठ बी पूरक का मापांक प्लस ए सर्वनिष्ठ बी और इसका मापांक। तो यहां पर आप देख सकते हो समीकरण फर्स्ट के अंदर u की जगह तो प्लस लगा दीजिए और सभी के मापांक का संकेत लगा दीजिए। यही काम सेकंड इक्वेशन के अंदर करना है। देखिए स्टूडेंट्स, तो इसको थर्ड और इसको इक्वेशन फोर्थ नाम दे देते हैं। उसके बाद में यहां पर देखिए स्टूडेंट्स, ए यूनियन बी निकालते हैं। क्या निकालेंगे? ए यूनियन है बी। ए यूनियन बी का निर्माण है वो देखिए स्टूडेंट्स पार्ट फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, इन तीनों से मिलकर हुआ है। तो यहां पर 1 यूनियन 2 यूनियन 3, यहां पर सभी के मान हम देख देख के लिख देंगे। लिखने के बाद में यहां पर भी हम योग नियम लगा देंगे। योग नियम आप भली भांति जान चुके हैं, यूनियन की जगह प्लस चिन्ह लगाना है और यहां पर सभी के ऊपर हम मापांक लगा देंगे। मापांक लगाने के बाद में जो इक्वेशन हमें प्राप्त हो रही है इसको इक्वेशन हम 5 बोल देते हैं। अब देखिए स्टूडेंट्स, समीकरण नंबर 3 और 4 का हम योग कर देते हैं। 3 और 4 का क्या कर देंगे? योग कर देंगे। योग हम इसलिए कर रहे हैं कि प्रमेय का जो स्टेटमेंट है उसके अंदर ए का मापांक प्लस बी का मापांक हमें नजर आ रहा है। तो यहां पर हम कौन कौन सी इक्वेशनों को जोड़ें ताकि हमारे पास ए का मापांक और बी का मापांक आ जाए। तो देखिए स्टूडेंट्स, 3 और 4 का हम योग कर देंगे। 3 और 4 का हम योग कर देंगे तो 3 और 4 का योग करने पे हमारे पास ये रिजल्ट आ जाता है। इस रिजल्ट के अंदर जो मैंने अंडरलाइन टर्म कर रखे हैं वो समीकरण नंबर 5 से हम यहां पर मान पुटअप करते हैं। तो देखिए स्टूडेंट्स, ए यूनियन बी का मापांक बराबर ए का मापांक प्लस बी का मापांक माइनस ए सर्वनिष्ठ बी का मापांक, ये रिजल्ट हमें प्राप्त हो जाता है। मैं आशा और उम्मीद करता हूं कि आपको जो ये थ्योरम है वो समझ में आ चुकी है। उसके बाद थ्योरम देखिए स्टूडेंट्स, यदि ए बी और सी 3 परिमित समुच्चय है तब ए यूनियन बी यूनियन सी का मापांक बराबर ए का मापांक प्लस बी का मापांक प्लस सी का मापांक माइनस ए सर्वनिष्ठ बी माइनस ए सर्वनिष्ठ सी बी सर्वनिष्ठ सी, इन सभी का मापांक और इनके बीच में माइनस चिन्ह लगेगा प्लस ए सर्वनिष्ठ बी सर्वनिष्ठ सी का मापांक। ये 3 परिमित समुच्चय दिए होने पे ये हमें स्टेटमेंट याद रखना होता है या प्रूफ के लिए आपको बोला जा सकता है। तो देखिए स्टूडेंट्स, इसको ठीक हम वैसे ही डायग्राम बनाकर समझने वाले हैं। तो देखिए स्टूडेंट्स, एक सर्वप्रथम आयताकार बॉक्स बनाना है, उसके अंदर U लिखना है सार्वत्रिक समुच्चय, फिर हमें 3 परिमित समुच्चय दिए हुए हैं तो A B C, 3 वृत्त बनाकर उनके अंदर A B C परिमित समुच्चय लिखना है। अब देखिए स्टूडेंट्स, यहां पर तीनों वृत्तों के अंदर, अब उसके बाद में देखिए स्टूडेंट्स, हम अलग अलग से इसके पार्ट लिख लेते हैं। ए के अंदर इसको हम पार्ट फर्स्ट दे देते हैं, इसको सेकंड, इसको थर्ड, इसको फोर्थ, इसको 5, इसको 6 और इसको 7, सभी के नामकरण है वो अलग अलग से हमने कर दिए। करने के बाद में देखिए स्टूडेंट्स, तीनों वृत्तों के अंदर जो 5 नंबर का जो पार्ट है वो उभयनिष्ठ दिखाई दे रहा होगा और उभयनिष्ठ को हम ए सर्वनिष्ठ बी सर्वनिष्ठ सी से प्रदर्शित करते हैं। तो यहां पर आप देख सकते हो कि जो 5 नंबर का जो मान है वो इतना आएगा, ए सर्वनिष्ठ बी सर्वनिष्ठ सी आने वाला है। उसके बाद में देखिए स्टूडेंट्स, 1 का मान हमें चाहिए। 1 का अर्थ ये हुआ, देखिए स्टूडेंट्स, एक बार मैं बाउंड्री कर रहा हूं यहां पर, इस तरीके से जो इतना पार्ट है वो पार्ट फर्स्ट को प्रेजेंट कर रहा है। तो यहां पे ए सर्वनिष्ठ, यहां पर देखिए स्टूडेंट्स, पार्ट नंबर 4 और पार्ट नंबर 2 के अंदर ये जो पार्ट छूट रहा है उसके ऊपर हम
डैश लगा देंगे, पूरक का चिन्ह लगा देंगे, जिसको छोड़ना है उस पर डैश लगाना है। तो देखिए स्टूडेंट्स, यहां पर बी का पार्ट है वो सेकंड के अंदर छूट रहा है, यहां पर सी का पार्ट है वो कुछ छूट रहा है, तो यहां पे बी के ऊपर डैश और सी के ऊपर हम डैश लगा देंगे। उसके बाद में देखिए स्टूडेंट्स, यहां पे पार्ट नंबर 4 को हम इस तरीके से प्रेजेंट कर देंगे, यहां पे ए सर्वनिष्ठ, बी के ऊपर डैश और यहां पे सी आ जाएगा, क्योंकि सी तो यहां पे सम्मिलित है, सी तो क्या है, सम्मिलित है। तो इस प्रकार हम पार्ट नंबर 4 को इस प्रकार से प्रेजेंट कर देंगे। उसके बाद में देखिए स्टूडेंट्स, इस पार्ट को हम किस प्रकार से प्रेजेंट कर रहे हैं। पार्ट नंबर 3 को ए का सर्वनिष्ठ, ए पूरक, सर्वनिष्ठ बी, सर्वनिष्ठ सी का पूरक, जिस पार्ट को हम छोड़ रहे हैं उस पे हम डैश चिन्ह लगा देंगे। तो इस प्रकार मैं आशा और उम्मीद करता हूं कि ये सातों के सातों जो मान है वो आप आसानी से निकाल सकते हो। निकालने के बाद में आपको क्या करना है, ए यूनियन बी यूनियन सी का मान निकालना है। तो यहां पर ए बी सी यूनियन का अर्थ ये हुआ, इन सभी का जो निर्माण है वो 1 से लेकर 7 तक हमें यूनियन लगाना है। 1 यूनियन 2, 2 यूनियन 3, 3 यूनियन 4, 4 यूनियन 5, 5 यूनियन 6, 6 यूनियन 7। अब उसके बाद में सभी के देख देख के हमें मान पुटअप करने हैं और इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं। समीकरण फर्स्ट के अंदर हम योग नियम लगा देंगे। योग नियम लगाने का अर्थ ये हुआ, जहां पर यूनियन दिखाई दे वहां पे प्लस लिखना है और सभी के मापांक लगाना है। तो यह काम करने के बाद में जो इक्वेशन प्राप्त होती है इसको हम सेकंड बोल देंगे। अब देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे ए पार्ट का निर्माण है वो किन किन से मिलकर हुआ है, तो आप यहां पर देख सकते हो 1 2 4 5 यूनियन से बनकर बना है। तो यहां पर ए का मान है वो 1 2 4 5 इतने पार्टों से मिलकर बना है। तो इनके भी हम देख देख के मान पुटअप कर देंगे, इसको इक्वेशन थर्ड मान लेते हैं। यहां पर भी हम योग नियम लगा देंगे। योग नियम लगाने का अर्थ ये हुआ, जहां पर यूनियन दिखाई दे वहां पे प्लस और सभी के ऊपर मापांक का चिन्ह लगा देंगे, इसको इक्वेशन नंबर 4 बोल देते हैं। साथियों, ये थ्योरम लंबी जरूर है लेकिन बहुत ही आसान है। अगर डायग्राम आपको समझ में आ चुका है तो बहुत ही आसान थ्योरम है साथियों। ठीक इसी प्रकार बी का निर्माण किन किन से हुआ है, सी का निर्माण किन किन से हुआ है, फिर यहां पर योग नियम लगाने के बाद में हमारे पास इक्वेशन नंबर 5 और इक्वेशन नंबर 6 है वो प्राप्त हो जाती है। उसके बाद में देखिए स्टूडेंट्स, ए सर्वनिष्ठ बी का मान है वो यहां पर आपको दिखाई दे रहा है। ए और बी के अंदर जो कॉमन पार्ट है वो सेकंड और 5 है, तो यहां पर हम सेकंड और 5 का यूनियन कर देंगे। उसके बाद में देखिए स्टूडेंट्स, ए सर्वनिष्ठ बी, यहां पे 2 और 5 का मान लिखने के बाद में यहां पर यूनियन का चिन्ह लगाने के बाद में जो इक्वेशन प्राप्त होंगी इसको हम नंबर 7 दे देते हैं। फिर 7 पे योग नियम लगा देंगे। योग का अर्थ ये हुआ, यूनियन की जगह प्लस और सभी के ऊपर मापांक, इसको इक्वेशन नंबर 8 लिख देते हैं। ठीक इसी प्रकार ए सर्वनिष्ठ सी, डायग्राम के अंदर देख देख के मान लिखना है। ये 4 और 5 का यूनियन होने वाला है। इसकी सहायता से जो इक्वेशन प्राप्त होंगी उसको हम 9 नंबर मान लेते हैं। उसके बाद में बी सर्वनिष्ठ सी का जो मान है वो 5 और 6 का यूनियन होने वाला है और इस पे योग नियम लगाने के बाद में जो इक्वेशन प्राप्त होंगी इसको हम 10 नंबर इक्वेशन मान लेते हैं। अब देखिए स्टूडेंट्स, 4 5 6 जोड़ने पर और समीकरण 8 9 10 का प्रयोग करने पर, अब यहां पर मैंने अंडरलाइन चिन्ह से प्रदर्शित करके बताया है। इनको एक साथ लिखने पे पीछे की इक्वेशन से कुछ ना कुछ जो मान है वो यहां पे पुटअप हो जाएगा और पुटअप होने के बाद में यहां पर देखिए स्टूडेंट्स, इस समीकरण की सहायता से ये जो रिजल्ट है उसके अंदर इस रिजल्ट की कमी है। पीछे की इक्वेशन जब हम 8 9 10 का प्रयोग करेंगे तो इसके अंदर हम ए सर्वनिष्ठ बी सर्वनिष्ठ सी एक बार जोड़ देंगे, एक बार घटा देंगे, इसको इक्वेशन नंबर हम 11 मान लेते हैं। समीकरण सेकंड से जब हम मान पुटअप करते हैं तो हमारे पास ये रिजल्ट है वो निकल के आ जाएगा। ए यूनियन बी यूनियन सी बराबर ए का मापांक, बी का मापांक, सी का मापांक। ए सर्वनिष्ठ बी, ए सर्वनिष्ठ सी,
बी सर्वनिष्ठ, सी का मापांक और इन सभी के बीच में माइनस का चिन्ह लगेगा, प्लस ए बी सी का सर्वनिष्ठ और इसका मापांक। अगर देखिए स्टूडेंट्स, इन नोट्सों की अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो स्टडी विथ नरेश सहारण के नाम से ही टेलीग्राम ग्रुप बना हुआ है, उस ग्रुप से आप सभी के सभी नोट्स है वो प्राप्त कर सकते हो। इन्हीं शब्दों के साथ जय हिंद, जय भारत।